सबका स्वागत है बहुत बहुत। इस सत्संग की शुरुआत करते हैं हम। 2-4 मिनट आंख बंद करके ध्यान करेंगे और उसके बाद फिर सत्संग शुरू होगा। कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई टॉपिक पे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आंख बंद कर लें और प्रभु का धन्यवाद करें। जो भी दिया है उसने, जो भी दिया है हमें, जो हमारे पास है, उसके लिए धन्यवाद। जो है उसमें जीना, जो है उसमें जीना ही संतुष्टि लाता है, और जो नहीं है उसका विचार भी नहीं करना है। जो नहीं है वो ज़रूरी नहीं होगा, और जो है, जो प्रभु ने दिया है, उसमें संतुष्ट होकर उसको जीना है। और जीना ऐसे है कि खेल की तरह एंजॉय करना है। पल पल जीना, मैंने पल पल एंजॉय करना। और ये हमारे हाथ में है कि हम कब दुखी हो जाएं, कब सुखी हो जाएं, कब हम शिकायतों में चले जाएं, नीचे गिर जाएं, और कब हम अहोभाव थैंकफुलनेस में ऊपर उठ जाएं। ये हमारे हाथ ही में होता है। तो चलिए एक बार फिर से हाथ जोड़ लें और परमात्मा को धन्यवाद करेंगे, पूरी कायनात को धन्यवाद करेंगे। सबका शुक्राना, सबका मंगल हो, सभी सुखी हो, आनंदित हो, सबका कल्याण हो, सबका विकास हो। इस भाव से भर जाएं। म्यूट कर लें उर्मिल जी। उर्मिल, हाँ। सबका कल्याण हो, इस भाव में भरे रहना पूरा दिन, ये है प्रार्थना। हम प्रार्थना करते हैं जब हम कुछ मांगते हैं, कुछ चाहते हैं, तो परमात्मा से बोलते हैं ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, प्रभु ऐसे कर देना, वैसे कर देना, ये मत करना। ये प्रार्थना नहीं है, ये शिकायतें ही हैं, ये कमियां ही गिनवा रहे हैं हम उसे ये बता रहे हैं कि कुछ भी सही नहीं है। तेरे संसार में, तेरी रचना में कई कमियां हैं, हम उसको उसकी कमियां दिखाते हैं। तो ये नहीं करना है, बल्कि जो है उसमें ही राजी होकर। और राजी ऐसा नहीं कि असंतोष वाला, अंगूर खट्टे हैं, नहीं। ऐसा सच में साधक को लगे कि सच में ही कुछ भी कमी नहीं है। जो नहीं है वो जरूरी नहीं था, और जो है वही हमारे मेरे लिए जरूरी था, मेरे विकास के लिए। कोई संघर्ष आया, कोई चैलेंज आया, मेरे ग्रोथ के लिए जरूरी है, तभी आया है, नहीं तो नहीं आएगा। ऐसा दृढ़ संकल्प, विश्वास हो उसे, उसके अंदर ऐसा भरोसा हो कि जो भी मेरे जीवन में घटनाएं घट रही हैं, या जिस परिवार में मैंने जन्म लिया है, जिस देश में लिया है, जो भी मुझे एटमॉस्फेयर मिला है, अच्छा या बुरा, वो मेरी ग्रोथ के लिए सही होगा, तभी वो मिला है। जैसे कुछ पौधे होते हैं जो धूप में ही खिलते हैं, कुछ पौधे इंडोर प्लांट्स होते हैं, उन्हें धूप में वो सड़ जाते हैं, जल जाते हैं। किसी को पानी की कमी होती है, कोई पानी ज़्यादा पीता है, कोई प्लांट में खूब पानी डालना पड़ता है, तब वो जिंदा रहता है। तो ऐसे ही हम सब अलग अलग चैलेंजेस को महसूस करते हैं। हमें लगता है कि इसको तो कोई चैलेंज नहीं है, मेरे ही जीवन में क्यों है इतने। तो कुदरत जानती है कि आपके लिए क्या उचित है, आपकी ग्रोथ के लिए कितना देना जरूरी है, वो उतना ही आपको देती है। और दूसरी बात, जितना हम सीखते हैं, जो हम लेसन सीख जाते हैं, फिर वैसे वैसे चैलेंज आने बंद हो जाते हैं। जब आपका विवेक जागृत हो जाता है, कुछ लेसन से सीख लिए, कुछ अपने अंदर परिवर्तन ले आए, कुछ अपने अंदर का मोह हटा दिया, ईर्ष्या द्वेष हटा दी, लोभ हटा दिया, फियर हटा दिया, और आप पल पल एंजॉय करने लगे, धन्यवाद के भाव से भरते जा रहे हो, तो कुदरत भी
वो देखती है कि आप बिल्कुल बैलेंस होते जा रहे हो। अब आपका झुकाव किसी एक दिशा में नहीं है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। तो आपके जीवन में भी बैलेंस आना शुरू हो जाता है। तो कुदरत तो सबको सब कुछ देना चाहती है, पर हमारी तरफ से ही कमी होती है, या हमारा झुकाव कभी लोभ। मान लो हमारा मन का झुकाव है लालच, वो लोभी है, लोभी मन है हमारा। तो अब उस लोभी मन की वजह से कुछ चैलेंजेस आएंगे बाद में। अभी तो लोभ को लग रहा है बहुत बढ़िया है, लोभ कर लेता हूँ, झूठ बोल देता हूँ, गलत काम कर लेता हूँ, कोई शॉर्टकट ले लेता है वो। अब वो बाद में जाके पछताएगा। तो वो चैलेंज कौन दे रहा है? प्रकृति दे रही है, या हमारे लोभ की वजह से वो चैलेंजेस आए? ऐसे हमारे मोह की वजह से बहुत सारे चैलेंज आते हैं कि हम इतने मोह ग्रसित होते हैं कि हर समय, स्पेशली जो मदर्स होती हैं, वो अपने बच्चों के लिए बहुत मोह से ग्रसित होती हैं। हर समय उन्हें समझाते रहना, उनकी गलतियों को देखते रहना, और भाव उनका बहुत अच्छा होता है कि वो अपने बच्चों को सही रास्ते पे लाना चाहती हैं। उनको उनकी वो केयर करती हैं, इसलिए वो कर रही हैं। लेकिन वो कई बार अति होने की वजह से बैलेंस नहीं रहा, बैलेंस बिगड़ गया। अब बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से मोह जो है, अति वाला मोह जो है, और ज़्यादा दुख देता है, तकलीफ देता है बच्चों को भी। बच्चे और बिगड़ जाते हैं कई बार। बच्चों को लगता है कि हम गलत ही हैं, हर समय हमें गलत ही ठहराया जाता है, हमारे को दोषी दृष्टि देखी जाती है कि हमें ये दोष है, ये कमी है, ये कमी है। तो फिर वो गलत ही होते चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि जब मेरे को हर व्यक्ति गलत ही मानता है, तो क्यों ना मैं और गलत हो जाऊं। तो इस तरह की वो बच्चे जो है, उनके अंदर मानसिकता हो जाती है कि अब तो मैं इनको करके दिखाऊंगा, अब मैं गलत बन के दिखाऊंगा, अभी तक तो था नहीं गलत। तो हमें उनको इस तरीके से बड़ा करना है कि हमारा मोह जो है वो रुकावट ना पैदा करे। हमें लगता है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, जबकि वही मोह जो है बच्चों की बच्चों की लाइफ को खराब भी कर सकता है। ये हमें समझना पड़ेगा। तो हमें बैलेंस होना है, ना ज़्यादा ना कम। और जब जो करना भी है, ध्यान देना भी है, वो इस तरह से कि डिटैच होकर कमलवत हो जाएं, कि जैसे, और उन पे डायरेक्ट चोट ना हो। किसी को अगर हम कंप्लेन मोड पे, ब्लेम मोड पे रख कर बात करेंगे तो वो नहीं सुनेगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। इस बारे में पहले भी बहुत बार बात हुई है कि जब हम किसी को ब्लेम देते हैं कि तुम यहाँ गलत हो, यहाँ गलत हो, यहाँ गलत हो, सामने वाला नहीं सुनता है, उसके द्वार बंद हो जाते हैं। उसे लगता है मुझे गलत ठहराया जा रहा है, मुझे समझा नहीं जा रहा, मुझे दोषी करार दिया जा रहा है। और ये कोई भी नहीं चाहता कि उसे गलत समझा जाए। तो हमें उसे बिना गलत कहे कि तुम गलत हो ऐसा नहीं कहना है, बल्कि और अच्छे तरीके से, किसी और ढंग से, बहुत पॉजिटिव वे में। और जितना हो सके बच्चों की तारीफ भी करें। वो कहते हैं ना, किसी एक गलती को समझाना है तो आप पहले उसकी 10 जो उसकी पॉजिटिव गुण हैं, जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो उनमें कुछ तो अच्छाइयाँ होंगी, उनको पहले बताएं उनमें, कि उनमें उनके अंदर कितना पॉजिटिविटी है, कितनी उनमें क्षमताएं हैं, कितने वो प्यारे हैं। उसके बाद फिर उनको उनकी कोई एक कमी बतानी भी है तो इस ढंग से बताएं कि उन्हें चुभे ना, और वो समझ भी जाएं। और आपने कहा और उन्होंने सुन लिया, इतना ही काफ़ी है। अब वो जब होना होगा हो जाएगा, फिर उसके पीछे नहीं पड़ना है, इंतज़ार करें। और अपना फोकस जो है बाहर ज़्यादा ना दे के खुद पे लेके आए। आप देखोगे 80-90% फोकस जो है मदर्स का बच्चों पे होता है या हस्बैंड पे होता है, जबकि होना कितना चाहिए? 80-90% तो खुद पे होना चाहिए, कि मैं किस लिए आई हूँ इस दुनिया में, इस संसार में, क्या है मेरा रोल, क्या सीखना है मुझे। ये बात हर व्यक्ति को बहुत ही क्लियर होनी चाहिए कि हम सब यहाँ पे कुछ सीखने आए हैं। और दूसरा, हम यहाँ पर मज़े करने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं इस सृष्टि को।
तो हमें बस मज़े करने हैं। और अगर हम मज़े करना चाहते हैं तो हम चिंता करते हुए मज़ा कर सकते हैं क्या? अगर हम चिंतित ही रहेंगे, परेशान ही रहेंगे, तो कैसे मज़े करेंगे? कैसे पल पल एंजॉय करेंगे? कैसे पल पल जिएंगे, हंसेंगे, खुश होंगे? चिंता जो है वो कभी भी इंसान को खुश नहीं रहने देती। तो सभी साधकों को ये सोचना चाहिए, और हर व्यक्ति को ही सोचना चाहिए कि वो किसी भी कीमत पे चिंता ना करे। जो होगा होगा, देखी जाएगी। आज इस पल में मुझे खुश रहना है, मुझे डरना नहीं है। ये जो फियर होता है, ये भी हमें, फियर चिंता एक ही है। ये बीमारी है हमारे लिए इतनी, ये दीमक की तरह, जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है, ऐसे ही चिंता, फिक्र, डर, इनसिक्योरिटी, ये आपको कभी भी खुश नहीं रहने देंगी। तो क्या इनके बिना नहीं जिया जा सकता? डर के बावजूद भी खुश रहा जा सकता है या नहीं? इनसिक्योरिटी है, डर है। डर और इनसिक्योरिटी फ्यूचर ओरिएंटेड है, और फ्यूचर अभी आया नहीं। ठीक है, जब आएगा तो हम देखेंगे, फेस करेंगे। अभी तो नहीं है, अभी सब कुछ ठीक है। आप कहोगे हाँ अभी तो कुछ नहीं है, बस डर है हो ना जाए। तो ये जो हो ना जाए वाला डर है ना, इसको हटा दें। हुआ तो नहीं, और भरोसा रखें प्रकृति पे। यदि बच्चों के लिए फियर है तो परमात्मा को सौंप दें, और ऐसा उनके ऊपर एक शील्ड बना दें कि परमात्मा की छत्र छाया में बच्चे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और ये परमात्मा उनकी रक्षा कर रहे हैं। विश्वास रखें, परमात्मा को महसूस करें, उनकी ऑरा में भी परमात्मा को महसूस करें। तो आपको लगेगा कि मेरे बच्चे सुरक्षित हैं, कहीं चले जाएंगे, परमात्मा उनके साथ है, और वो उनकी हर हर समय रक्षा होगी, और उन्हें विवेक ऐसा मिलेगा जिसकी वजह से वो अपने रास्ते खुद बना पाएंगे, अपने निर्णय, सही निर्णय ले पाएंगे। और ये सोचे तो यदि हम उन्हें जाने ही ना दें, निकलने ही ना दें, उस चीज़ को फेस ही ना करने दें, तो फिर वो कैसे ग्रो करेंगे? गिरते पड़ते तभी सीखेंगे। तो हमें उनको थोड़ा फ्रीडम भी देनी है, थोड़ा रिस्क भी उठाने देना है, और हमें भी रिस्क उठाना है। कि ऐसा ही होता है, हर व्यक्ति खुद सीखता है, अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, गलतियां करके सीखता है। और कुछ ऊपर नीचे हर व्यक्ति की ज़िंदगी में होता ही है, हमारे ज़िंदगी में भी हुआ था। लेकिन हम चाहते हैं हमारे बच्चों की ज़िंदगी में कभी कोई कुछ भी ऐसा गड़बड़ ना हो। ऐसा होता ही नहीं। प्रकृति का नियम सबके लिए एक जैसा है ना। जो चैलेंजेस दिए जाते हैं वो हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, इसीलिए दिए जाते हैं। तो होने दीजिए, आने दीजिए चैलेंजेस, बच्चों की ज़िंदगी में भी आने दीजिए। तो आपको क्या करना है? आपको, जो ओशो कहते हैं कि गिव देम लव एंड केयर एज मच एज यू कैन, एंड गिव फ्रीडम एज मच एज यू कैन। जितना आप केयर कर सकते हो, लव कर सकते हो, और फ्रीडम दे सकते हो, उतना दें। एक अच्छे दोस्त की तरह रहें। ऐसे सोचें कि ये सोल है, इंडिविजुअल सोल है, और मेरे थ्रू ये आई है दुनिया में, बस इतना ही मेरा रोल था। लेकिन फिर भी मुझे इसके प्रति जो प्रेम है उसकी वजह से मैं जो भी कर सकती हूँ करूँगी। सो गिव फ्रीडम एंड गिव केयर एंड लव, यही हमें देना है। जैसे हम एक पौधे को क्या करते हैं, खाद पानी तो देते हैं, फिर वो अपने आप पनपता है। तो हमें भी बच्चों को बस देखभाल करनी है, खाद पानी देना है, और प्रेम देना है। हर समय ताने मारना, उनके नुक्स निकालना, गाइड करते रहना, वो किसी को भी पसंद नहीं आता। तो हमें प्रेम देना है, अपनी दोस्ती देनी है, मैत्री देनी है, वननेस देनी है, ताकि वो आपसे हर बात शेयर करें, आपको अपना दुश्मन ना समझे। आजकल ज़्यादातर बच्चे अपने माँ बाप को दुश्मन जैसा समझते हैं, इसीलिए वो दूरियां बन जाती हैं। तो उन दूरियों को कम करने का एक ही तरीका है कि अपने को बदलें, उनके जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें उभारें, तो धीरे धीरे वो भी हील हो जाएंगे। जब भी मिले तो कोई ना कोई तारीफ़ करें उनकी, कुछ तो उन्होंने अच्छा किया ही है, उसकी तारीफ़ करें।
उनको थैंक यू बोलें, उनको अप्रिशिएट करें, वही वो सुनना चाहते हैं। और जितना आप उन्हें अप्रिशिएट करेंगे उतना वो और ज़्यादा अच्छा बनने की और अच्छा दिखने की, और उनको प्रेज़ चाहिए तो वो कुछ अच्छा करने की सोचेंगे, अच्छी दिशा में बढ़ने की सोचेंगे कि मेरे माँ बाप कितने मेरे लिए प्राउड फील करते हैं, मैं उन्हें और प्राउड फील कराऊं। तो ये है राइट तरीका। तो उन्हें अप्रिशिएट करें, उनको भी बोले, बताएं कि यस आई एम प्राउड ऑफ यू। छोटा सा भी उन्होंने कुछ किया हो उसकी खूब तारीफ करें और सच्चे दिल से करें। ठीक है, तो अब आप लोगों की बारी है, कुछ भी पूछना है, बताना है, बताएं। हाँ जी। प्रणाम मीरा जी। प्रणाम। कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया मीरा जी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसा लग रहा है रोज एक नया मौका मिल रहा है हम्म। अपने आप को एक नए तरीके से देखने का, समझने का। और रोज दिन भी नया होता है। जैसे कई बार ऐसे हम सोचते हैं कि टाइम टेबल बना देते हैं, सुबह इतने बजे उठेंगे, इतने बजे ये क्लास है, उसके बाद ये है। अब मैं वही नोटिस कर रही थी, हाँ मोटा मोटा तो कर सकते हो, एक ब्रॉड लाइन टाइम टेबल बन सकता है, लेकिन उसके बाद क्या होना है, हेल्पर ने आना है नहीं आना, बच्चे ने स्कूल जाना है नहीं जाना, आपका पेट ठीक रहेगा नहीं रहेगा, हर चीज आपकी सिचुएशंस में बदलाव लाती है। हम्म। और बस अब इस चीज का शुक्राना है कि हाँ सब कुछ होते हुए भी लगता है कि हाँ इसमें भी कोई भलाई होगी, आज ऐसे करते हैं तो उसमें भी भलाई होगी। तो उसके लिए बहुत ज्यादा शुक्राना है कि हर चीज अपनी भलाई के लिए बदलती हुई दिख रही है और धीरे धीरे परिपक्व होते जा रहे हैं। वाह, जी। बस ये आपने कितनी सुंदर लाइन बोली कि हर चीज़ अपनी भलाई के लिए दिख रही है, चेंज हो रहे हैं, जीवन में बदलाव आ रहे हैं, पर हम शिकायत नहीं कर रहे कि ये क्यों आ रहे हैं, मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रहा। आप उसको पॉजिटिव ले रहे हो, और ये भी दिख रहा है कि हर चीज़ मेरी भलाई के लिए हो रही है और ला रही है भलाई। तो सुंदर ही है ना, देखो बदलाव आते हैं तो ही तो सुंदर लगता है। आप एक ही पिक्चर और वो भी रोज रोज देखोगे, बोर नहीं हो जाओगे? कुछ नई, हर समय हम नया सोचते हैं कि अरे ये तो देखा हुआ है। आप कभी भी एक मूवी को, चाहे वो कितनी अच्छी हो, दोबारा देखने का मन नहीं करता। कोई भी सीन हो, अच्छा से अच्छा हो, आप दोबारा ज़्यादा एक बार और भी देख भी लोगे तो ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते आप उसे। और जब भी आप दोबारा देखोगे ना तो उसको आप उतना एंजॉय नहीं करोगे, आपको वो उतनी मज़ा नहीं देगी जितनी पहली बार दी थी, क्योंकि पहली बार बिल्कुल नया था सब, आपको कुछ भी पता नहीं था अब इस पिक्चर में क्या होने वाला है। ऐसी ही हमारी पिक्चर है, वो भी बदलती है और हमें नहीं पता होता अब आगे आने वाला दिन कैसा जाएगा। तो वो सुंदर ही है ना, अच्छा है, वही रिपीटेशन होती जाए, वही जो हो सोचे वही हो जाए, तो बस फिर वो बोरिंग ही हो जाएगा एक तरह से। कुछ नया भी होता है, कुछ कुछ ऐसा होता है अनएक्सपेक्टेड कि ये तो सोचा ही नहीं था, कुछ हो गया, तो उसको भी मज़ा लें। बल्कि वो ज़्यादा मज़ेदार है जो पिक्चर का हमें पता ही नहीं होता कि आगे आने वाली ज़िंदगी कैसी होगी हमारी, और हमें कुछ पता ना हो, तो ही तो ज़्यादा मज़ा आता है। और यदि हम सब सिक्योर कर लें कि हमने ये करना है, ऐसे 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 चलना है, ऐसे ऐसे जीना है, पहले से ही तय कर लें, तो पिक्चर तो पता ही है यही करना है, यही होना है, तो बोरिंग हो जाएगा। कुछ पता ना हो और एकदम ऐसे जैसे छोटा बच्चा जीते ना, एकदम एक्साइटमेंट में कि वाह, तो कुछ भी होगा ना आप उसको देखोगे, वाह आज ये होना था, इस पर ये होना था, आप उसका मज़ा लोगे, फुल्ली मज़ा लोगे। इसीलिए कहते हैं ना, कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए कि इस मोमेंट में, आने वाले कल में, बस ये सोचो होगा तो बहुत अच्छा ही होने वाला है, मैं मज़े करने वाली हूँ हर हाल में। मुझे तो एक ही चीज़ आती है, मज़ा करना। मुझे मज़ा लेना है, अपनी ज़िंदगी को सुंदर तरीके से लेके जाना है, मेरी ज़िंदगी मेरे हाथ में है। किसी की ज़िंदगी आपके हाथ में नहीं है, चाहे आपके बच्चे हैं या आपके पेरेंट्स हैं या आपके हस्बैंड है, स्पाउस है, किसकी ज़िंदगी आपके हाथ में है? किसको आप कुछ कर सकते हो किसी के साथ? पर हाँ, हम अपने साथ कुछ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत वो भी। इसमें से एक चीज़ हम ये कर सकते हैं कि एक निर्णय ले लें कि मुझे खुश रहना है।
अब इसमें क्या, ये छोटा सा चीज़ करके आप अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से चेंज कर सकते हो। सिर्फ एक निर्णय कि मुझे खुश रहना है बस, और ये याद रखिए कि मैंने निर्णय लिया है खुश रहने का। तो अब आप जैसे ही मूड खराब होने लगेगा, जैसे ही आपका गियर नीचे को जाने लगेगा, आप तुरंत गियर बदलो कि नहीं, मुझे तो खुश वाले मोड पे रहना है। क्योंकि एक्चुअल तो ये कंप्यूटर ही है, हमारा पूरा सिस्टम, ये हमारी बॉडी एक कंप्यूटर है, इसको जो फीड कर दोगे वैसा ही चलेगा। ये कई सालों से हमने जो मोड पे रखा हुआ है, उसको जो सिखा दिया है, इसके अंदर फीड कर दिया, वैसा ही ये चलता है। रिएक्शन सिखाया तो रिएक्शन में ही चलता है। जिन जिन घटनाओं में आपको गुस्सा आता है, आज भी उन्हीं उन्हीं घटनाओं में गुस्सा आएगा। तो आपने वही फीड किया हुआ है इस कंप्यूटर में। अब आपने इसको रीप्रोग्राम करना है। सिर्फ एक निर्णय लेने से बात नहीं बनेगी, आपको उसकी पूरी प्रोग्रामिंग चेंज करनी होगी, जो आपका सिस्टम है। कि ऐसा कोई करता है तो मैं एकदम दुखी हो जाती हूँ, ऐसा ऐसा मैं कुछ देख लेती हूँ तो मैं दुखी हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ। तो अब मैं कैसे खुश रहूँ? मैंने सोच तो लिया कि मुझे खुश रहना है, तो आपको वो रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी कि कुछ भी हो रहा है, कुछ भी दिख रहा है, आप बस खुशी रहने वाले हो, आपको परवाह ही नहीं करनी। वहां पे आप बेपरवाह हो जाओ, क्योंकि होना तो फिर भी वही है। आप परवाह कर रहे हो, चिंता कर रहे हो, तो भी सामने वही सीन आ रहा है। और यदि आप खुश रह रहे हो, बिंदास, कोई परवाह नहीं कर रहे हो, तो भी सामने वही सीन है। तो हमें क्या चूज करना चाहिए फिर? ऐसा तो नहीं कि हम चिंता कर रहे हैं तो सब कुछ ठीक होता जा रहा है। हमारा चिंता करने से यदि सब सही हो जाए तब तो चिंता करना इज गुड। लेकिन यदि बाहर तो सेम ही रह रहा है सीन, बल्कि और खराब होता जा रहा है हमारी चिंता से, सामने वाला और अफेक्टेड हो रहा है, सामने जो भी है व्यक्ति या घटना और खराब ही हो रही है हमारी चिंता से, तो क्यों ना इस चिंता को ही जला दें, इस चिंता को हमेशा के लिए हटा दें कि मुझे दुखी होना ही नहीं। अब सोचिए, हम अपने एक या दो बच्चों के लिए दुखी हो रहे हैं, दुनिया में कितने बच्चे हैं, लाखों करोड़ों, क्या हम उनके लिए दुखी हो रहे हैं? क्या वो क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। म्यूट कर लें सुनीता जी। तो यदि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाहर कहीं कुछ भी हो रहा हो, तो फिर क्यों नहीं हम इस तरह से जीना शुरू करें कि घर पे भी कुछ भी हो रहा है हमें फर्क ना पड़े, भीतर से। और बाहर जो देखें कि हमारा ये रोल है तो हम ये कर सकते हैं, इस सिचुएशन को बेटर बनाने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन है तो मैं ज़रूर करूं। और ना हो तो आप अपनी मस्ती पे मस्त रहें, अपने आप सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं और दूसरे लोग सब संभाल लेते हैं। यदि आप इंटरफेयर नहीं करते, यही आपने बहुत बड़ा काम कर लिया कि आपने कोई इंटरफेयर नहीं किया किसी भी तरह का, कुछ बोले नहीं, कुछ सोचा नहीं, अपना माइंड शट रखा, तो वो भी एक बहुत बड़ा काम है। क्योंकि ज़्यादातर तो माइंड के ही, हमारी माइंड में कुछ चल रहा है, दूसरे के कुछ चल रहा होता है, इसी को सुलझाने में टाइम वेस्ट होता है। कोई आपको, हम कुछ कहते हैं, अब दूसरा कुछ और सोच के बैठा है, फिर हमें समझाता है वो, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे, फिर हम सरेंडर करते हैं, अच्छा ठीक है तुम ही कर लो। तो इतना क्यों एनर्जी वेस्ट करनी? जब सामने कोई सुनता ही नहीं तो चुप रहे ना, शांत रहे, मस्त रहे। हाँ, हम लगता है हमारी बात सुनी जाएगी और ज़रूरी है तो ज़रूर बोलें। वो आपको तय करना है कि कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है और कितना बोलना। सच में ज़रूरी है। अब जैसे नमक डालते हो सब्जी में, तो सच में ज़रूरी है तभी डालते हो ना। अब जब खीर बन रही है, चीनी डालनी तो नमक थोड़ी डालेंगे। तो ये ध्यान खुद ही रखना है, कम ज़्यादा। अब कोई डायबिटीज़ है किसी को, थोड़ी चीनी देंगे तो उसका फीका खाना बनेगा। तो ये हमें ही देखना है कि कब बोलना है, कितना बोलना है, कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा, कौन रिसेप्टिव है, कौन नहीं है, किसको सच में मेरी ज़रूरत है, या ज़रूरत तो है लेकिन वो सुनने को ही तैयार नहीं है, बल्कि और नेगेटिव जाएगा, तो हमें चुप रहना है। ये समझ हमें, विवेक हमें होना चाहिए। क्योंकि रटे रटाए नियम काम नहीं आएंगे। यदि हम एक पैटर्न में हम कहें कि ऐसे ही सबको डील करो, वो काम नहीं आएगा। ये आपको देखना है कि आपके सामने सिचुएशन क्या है, कैसे लोग हैं सामने आपके। तो हर व्यक्ति को उनके हिसाब से आपको गाइड करना है, या बोलना है या नहीं बोलना, चुप रहना, ये आपको देखना है। सत्संग से आपको एक आंख मिलती है, एक विवेक शक्ति जगती है।
राइट थिंकिंग का पता चलता है। पर कोई नियम नहीं दिए जा सकते कि, क्योंकि हर व्यक्ति यूनिक है। आप भी यूनिक हो, आपकी सिचुएशन भी यूनिक है। एक एक सिचुएशन में कोई चीज़ सही है तो दूसरी सिचुएशन में वही चीज़ गलत हो जाती है। जैसे कोई बहुत मोटा व्यक्ति और बहुत खाता है तो हम क्या बोलेंगे, कम खाओ भाई। अब एक पतला सुकड़ा सा है और खाता ही नहीं है तो हम क्या कहेंगे, ठीक से खाया करो, ये भी खाओ वो भी खाओ, उसे 10 सजेशन देंगे। और जो मोटा है उसको कहेंगे अपनी डाइट से ये भी हटा दो ये भी हटा दो, आज के बाद तुम्हें फैट नहीं खाना है। और पतले को क्या कहेंगे, थोड़ा फैट बढ़ाओ। अब आपके सामने जैसा व्यक्ति है वैसी बात होएगी, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड यूनिकनेस उनकी देख के, कि उनको उनकी ज़रूरत को देखते हुए हमें डिसीजन लेने होते हैं कि क्या बोलना, कितना बोलना, कैसे उनको हैंडल करना है। पर सब चीज़, सब सिचुएशन में एक चीज़ कॉमन है कि मुझे खुश रहना है, चिंता नहीं करनी, मुझे स्ट्रेस में तो जाना ही नहीं कतई। चाहे कोई मेरी बात सुन रहा है नहीं सुन रहा, अनुकूल हो रहा है प्रतिकूल हो रहा है, कुछ भी जैसा मैं चाहती हूँ वैसा नहीं हो रहा चाहे, पर मुझे हर हाल में खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता। तुरंत अपना गियर बदलें, डांस करें, म्यूज़िक लगाएं, थोड़ा कोई बुक पढ़ने लग जाएं, कुछ टीवी भी चाहे देख सकते हो, कोई अच्छा सा हंसी मजाक वाला कोई कुछ देख लें, डांस वाला कुछ देख लें। अपना मूड को चेंज करना आना चाहिए कि मुझे ज़्यादा देर तक खराब मूड में नहीं रहना है। हर हालत में तुरंत अपने मूड को वापस लेके आए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस मेरे कंप्यूटर में किस तरह से मैं क्या करूं कि जिससे मेरा मूड एकदम अच्छा हो जाता है, तो वो करें बस। वो हर एक का अपना अलग अलग हो सकता है। किसी को डांस करने में अच्छा लग सकता है, कि कोई गाने गाने में एकदम मूड चेंज हो जाए, है ना। कोई कुछ खाता है तो थोड़ा अपने लिए कुछ बना ले, खा ले। कुछ गार्डनिंग करते हैं, कुछ सैर करने चल जाते हैं, कोई शॉपिंग करने। ये आपको देखना है कि कैसे मुझे अपना मूड ठीक करना है, तो वो आपको ही तय करना है। बस निर्णय लें तो रास्ते खुलने लगेंगे, दिखने लगेंगे कि कैसे मैं अपनी ज़िंदगी को सुंदर बना सकती हूँ। अब बच्चे या पति या सास ससुर ये सब तो ऐसे ही रहने वाले हैं, तो मैं उनकी वजह से अपनी ज़िंदगी ना खराब करूँ। रहना तो उनके साथ है, उनके बीच में है, लेकिन फिर भी इनके साथ रहते हुए भी मैं कैसे अपने आप को खुश रखूं, ये आपको सोचना पड़ेगा। पहले निर्णय लें और फिर सोचें, तो आपको रास्ते दिखेंगे कि यस, यहाँ मैं ज़्यादा बोलती हूँ, यहाँ मैं ज़्यादा रोक टोक करती हूँ, मैं ज़्यादा किसी चीज़ को देख लेती हूँ तो परेशान होती हूँ, तो ये सब मुझे नहीं करना है। फिर दूसरे को भी समझें कि दूसरा को तो आदत है बोलने की, तो मैं उसकी बात को अपने अंदर ना लूँ और खुश रहूँ। बस एक सेकंड में लेट गो करना आना चाहिए। ठीक है। ये सब आप लोग में से कुछ और कोई कुछ कहना चाहे? मीरा जी वाकई हम्म। जैसे आप समझाते हो ना, ऐसे लगता है बिल्कुल दैट्स द वे टू लिव। यस। हम बातें करते रहते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज करने हैं, हम्म। या कुछ वर्कशॉप्स करनी है जिससे हमें बेसिक समझ आए। अभी तक हमें यही नहीं पता कि हम क्या चाहते हैं, हमें अपना ही नहीं समझ आ रहा। और एवर सिंस वी आर बॉर्न हम फ्रेंड्स बनाते हैं, हम फैमिलीज में होते हैं, हम दूसरे को देखते रहते हैं, दूसरे की गलत सही को परखते रहते हैं, जज करते रहते हैं। एक्चुअली में अगर हम सिर्फ थोड़ी देर ये सोचें कि हम सबसे बड़े एक्चुअली में एक एक्सपेरिमेंट है या एक हम्म। प्रोजेक्ट है, और खुद पे काम करें, क्योंकि हम में भी इतने चेंजेस आ रहे हैं। पहले हम कैसे थे, आज हम कैसे हैं। पहले हमारी किस तरह की विशेस डिजायर्स हुआ करती थी, अब कैसे चेंजेस आ रहे हैं। तो जब हम में इतने चेंजेस आ रहे हैं तो फिर दुनिया में क्यों नहीं, और हमारे वातावरण में क्यों नहीं। तो हर चीज को एक्सेप्ट करते हुए खुद पे काम करें, जैसे खुद को एडजस्ट कर रहे हैं। पहले शायद एक स्पीड पे काम करते थे, अब बहुत कम हो गई होगी। पहले एक मेमोरी लेवल था, अब अलग है। पहले यूथ में अलग लगता था इंसान, अब अलग लगता है। So likewise, if we adjust with everybody, I think it'll be much easier for us. यस। And yeah, and just look after your own self and keep doing what you like, keep correcting. So thank you मीरा जी, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। और मुझसे तो बात किए बिना रहा ही नहीं जाता।
और मैं सोचती हूँ कि कैसे दूसरे लोग नहीं बात करते, मतलब बात करते और एक नया एक एंगल दिखता है, एक और खुलासा होता है हमारी अपनी सोच का। मैंने हमेशा फील किया है कि जैसे ही मैं आपके सामने बात रखती हूँ, मेरी बात का हल निकल आता है और मैं एक स्टेप ऊपर चढ़ती हूँ हर बारी। तो थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सुप्रिया। थैंक यू। हाँ जी, और भी कोई सब लोग शेयर करें। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल सही बताया सुप्रिया ने। हम्म। बिल्कुल सही नहीं कि कोई और किसी के लिए बोल रहा है, अपने लिए हमें लगता है हाँ हमारे लिए ही हो रही है बात पूरी, हम्म। हमारे में ये जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, अपने आप को इम्प्रूव करने की, कनेक्ट करने की है जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही लगता है। तो बस ऐसा लगता है आपके पास सुनते ही रहो, सुनते ही रहो। रियली बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, मंजू जी कुछ कह रहे थे आप? मैं ये बोल रही थी कि मेरा अपना जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैं तो अपने एक्सपीरियंसेस से ही बोल पाती हूँ कि पहले क्या था कि रजिस्ट करते थे हम कि कोई सिचुएशन आई है तो उसमें हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस होता था, एक्सटर्नली नहीं बोल पा रहे, इंटरनली रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होता था कि खुद को ही स्ट्रेस में कर देते थे, और कभी ये रियलाइजेशन ही नहीं होती थी कि हमने खुद को स्ट्रेस में किया हुआ है। हम हमेशा, मुझे ऐसे लगता था कि वो सिचुएशन या वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। लेकिन धीरे धीरे ये समझ में आया कि जो सिचुएशन है, जो या जो कोई पर्सन है, वो ऐसा ही है, उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना है। और जैसे हम योग की क्लासेस में जाते हैं, तो जितनी भी हम बॉडी की ट्विस्टिंग करते हैं, बैंडिंग करते हैं, तो वो बॉडी पे हम वर्क करते हैं क्योंकि हमारी मसल्स स्ट्रांग हो जाएं और हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। तो धीरे धीरे ये एक्सपीरियंस मिला कि जो सिचुएशंस हैं या जो पर्सन्स हैं, वो कैसे भी हैं, उनका बिहेवियर कैसा भी है, उनकी लैंग्वेज कैसी भी है, तो वो सारी चीजें धीरे धीरे हमारे को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं मेंटली और इमोशनली। वो सब हमारे अच्छे के लिए है। उनसे हमें एक हमारे अंदर अडेप्टेबिलिटी की पावर आती है कि हम एडजस्ट होने लगते हैं उनके साथ। और वो एक इंटरनली ऐसे नहीं होता कि हम जैसे ऊपर ऊपर से एक्सेप्ट कर रहे हैं और इंटरनली हम रजिस्ट कर रहे हैं। उसमें हमें समझ में आ जाता है कि हम स्ट्रेस में हैं, लेकिन हम कर नहीं पा रहे कुछ भी। करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। लेकिन जब हम भीतर से इस चीज को, अपने रेजिस्टेंस को जो हटाते हैं, तो फिर हमें ऐसे लगता है कि मेरी कितनी, इस जो स्ट्रेंथ थी, इमोशनल कोशिएंट था, वो मेरा कितना अच्छा हो गया। तो ये जितनी भी सिचुएशंस हैं जिन्हें हम फेस करने से डरते हैं और ऐसा ना हो जाए, बस अब तो मैंने किसी तरह निकाल दी, ये सिचुएशन आगे ना हो जाए, तो वो हम लोगों को ऐसे सारे अपने फियर खत्म करने होंगे। और एक और भी बात मैंने जो महसूस की है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि अ, जितना जितना हम फियरलेस रहते हैं, जितना हम इनसिक्योरिटी को एक्सेप्ट करते हैं, उतना ही हमारा विवेक जागृत होता है। तो हमारा इंटरनल अपना हमारा गुरु विद इन है, वो विवेक कहो या गुरु कहो उसे, जो हमारे भीतर ही है, वो जागृत होता है और वो गाइड करता है। और उसकी गाइडेंस कभी भी गलत नहीं होती। तो ये तभी पॉसिबल होता है जब हम बिना डर के जी रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं फ्यूचर की, लेकिन ना उसमें कोई, हमें कोई चिंता है, बस इस मोमेंट में होके, प्रेजेंट मोमेंट में होके एंजॉय भी कर रहे हैं और स्ट्रेटेजी भी बना रहे हैं। और फ्यूचर में लेट्स सी क्या होता है, हमें भी नहीं पता, क्योंकि जीवन तो है ही अज्ञात की यात्रा है। परमात्मा की तरफ जो कदम हमारे उठते हैं, वो अज्ञात की ही यात्रा है। हमें नहीं पता यहाँ पे कोई भी सिचुएशन कब चेंज हो जाए, लाइफ में कब क्या चेंजेस आ जाए, किसी को भी नहीं पता। तो मुझे तो ये एग्जांपल आपका बहुत अच्छा लगा कि मूवी में क्लाइमेक्स होता है तो मूवी का मजा आता है। अगर उसकी कोई हमें स्टोरी बताने भी लगता है पहले से, तो हम कहते हैं नहीं नहीं स्टोरी मत बताओ, मजा नहीं आएगा मूवी देखने में।
ऐसे ही जीवन को आराम से इस मोमेंट को जिए, और अज्ञात जो है हमारे लिए फ्यूचर, भविष्य जो है वो बिल्कुल अज्ञात है, हमें नहीं पता फ्यूचर कैसा होगा। उसको कोई लेबल ना दें कि अच्छा होगा कि बुरा होगा, बस वो होगा। और प्रेजेंट में भी जो हो रहा है वो ही होना था। तो मुझे लगता है शायद इसे ही भाग्य कहते हैं कि जो होना, जो इस समय हमारे साथ हो रहा है वैसा ही एग्जैक्टली होना था। तो लाइफ में कुछ भी सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, और ना ही कोई ये मूवी की स्टोरी है कि प्री स्क्रिप्टेड है जो हमें पता लग जाए कि हम फिर वैसे ही एक्ट करेंगे, उसमें वैसे रोल प्ले करेंगे। जैसे जैसे सिचुएशंस आती जाती हैं वैसे वैसे हमारे अंदर की जो विजडम है वो अपने आप, जो हमारी इंटेलिजेंस है वो अपने आप काम करती चली जाती है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है। बहुत सुंदर। और कोई कुछ कहना चाहेगा? कोई प्रश्न हो किसी का? हाँ, प्रणाम मीरा जी, प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ, बस जो मेन है कि आज यही है कि हमने ये निर्णय लेना है कि मुझे खुश रहना है। और जो आपको मेन है कि जब भी आपको जो कोई कुछ अच्छा ना लगे, जो आपके मन के मुताबिक नहीं हो रहा है, तो बस आप उसके प्रति बेपरवाह हो जाएं, उसे इग्नोर करें और उसको प्रैक्टिस करें। क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये बार बार आपके सामने आएगी, और जैसे ही आप उसको इसको प्रैक्टिस कर करके पक्का कर लेते हैं, तो कोई भी आपकी खुशी को हिला नहीं सकता। बिल्कुल। तो बस यही है कि हमेशा हमें अपना जो विवेक है वो जागृत रखना है कि जैसे ही आपके सामने इस तरह की सिचुएशन आई कि आपके मन मुताबिक नहीं है, तो आप एकदम से उसके लिए तैयार हो जाएं और उसको इग्नोर करें, और उसको फिर ये आप इस चीज पर काबू पा लेंगे धीरे धीरे, और फिर आप हमेशा खुश रहेंगे। यस। शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बोला कि हाँ हमें प्रैक्टिस करनी है। यस, प्रैक्टिस क्यों? प्रैक्टिस इसलिए कि रीप्रोग्रामिंग होना है हमें। हमारा जो माइंड पहले पुरानी ढर्रे पे जो चल रहा है, अब हमें उसे नए ढर्रे पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें उसकी माइंड की रीप्रोग्रामिंग करने के लिए बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि नहीं, अब मुझे ऐसे नहीं, ऐसे अब मैं, आप चाहो तो आप, जैसे आप कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन लेके कि ये होता है तो मैं ऐसे सोचती हूँ, मेरा मूड खराब हो जाता है। जब भी कोई ऐसे बोलता है तो मेरा मूड खराब होता है। अब मुझे इसको रीप्रोग्राम करना है, तो आप ध्यान में बैठ जाओ और उस सिचुएशन को याद करो कि फिर से ऐसा होगा तो अब मैं अपना मूड खराब नहीं करूँगी, अब मैं शांत रहूँगी, अब मैं मुस्कुराती रहूँगी भीतर ही भीतर। अब मुझे एकदम से उस चीज़ को इग्नोर करना है, मुझे परवाह ही नहीं करनी। तो आप जब बार बार 2 4 10 बार 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 सोचोगे इस तरह से, तो आप एक दिन कर लोगे। फिर वही सिचुएशन आएगी और जैसे आप सोचते थे सेम वैसे आपने कर दिया। तो ये आप अपनी आदतों और बिहेवियर को बदलने के लिए रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं और ये हो जाती है, कोई मुश्किल नहीं। वो भी एक आदत है, उसकी जगह अब आपने नई आदत बनानी है। आदत कह लो या व्यवहार में जो चेंज लाना है उसको आप सोचो। जब आप सोचोगे वो होने लगेगा। जैसे मान लो किसी को देखते ही आपको गुस्सा आता था पहले, है ना, लेकिन अब आप चेंज करना चाहते हो, तो अब आप सोचोगे अब वो दिखेगा तो मैं अब गुस्सा नहीं करूँगी, मैं क्यों उस पर गुस्सा करूँ, मैंने माफ़ कर दिया, लेट गो कर दिया। अब जिसने जो किया था वो परमात्मा देखे, अब मैं अपने हृदय को साफ करती हूँ। अब वो व्यक्ति जब भी सामने आएगा मुझे बस उसे प्यार से ही पेश आना है। अब मुझे प्यार से ही पेश आना है, मुझे वैसे ही पेश आना है जैसे मैं सबके साथ आती हूँ। आप अगर 10 15 20 बार दोहरा लो, रोज़ दोहराओ, तो आप देखोगे एक दिन वो आएगा और आप सच में उसे प्यार से गले भी लगा लोगे, क्योंकि आपने वो प्रोग्रामिंग करी, आपने चाहा, आपने बार बार सोचा, अफर्मेशन एक तरह से करी, तो आप वही करने लगोगे। क्योंकि हमारा ये जो कंप्यूटर है जो सीख लेगा वही करने लगेगा।
जो उसे बताया जा रहा है, जो फीड किया जा रहा है इसके अंदर, वो ही वो करने लगता है। इसीलिए सत्संग का प्रभाव भी पड़ता है। आप रोज सुनते हो, रोज सुनते हो, रोज सुनते हो, तो आपके अंदर कुछ रीप्रोग्रामिंग हो रही है, कुछ नई चीजें प्रोग्राम की जा रही हैं आपके माइंड में। आप ज्यादा दिन तक पुराने ढर्रे से नहीं चल सकते। जो नया सीखा जा रहा है, बताया जा रहा है, आप सुन तो रहे हो, आपके अंदर जा रहा है और अपने आप बदलाव आने लग जाते हैं। आपको ऐसा लगता है अरे मैंने तो बस कोई सोचा नहीं और बदलाव आ गया। पुराना जो ढर्रा था वो टूटने लगता है, पुरानी इमारत टूटने लगती है और नई उसकी जगह खड़ी हो जाती है। बहुत सुंदर। तो इसीलिए कहा जाता है रोज सत्संग सुने, अच्छे विचारों को, शुभ विचारों को सुने, उसको मनन करें, चिंतन करें, बार बार बोलें, बार बार दोहराएं, ताकि वो आपकी वो जिंदगी बन जाए। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? ठीक है, फिर हम ध्यान करते हैं। तो आंख बंद कर लें। अब हम 15 मिनट ध्यान की तरफ बढ़ेंगे। एकाग्र हो जाएं, चारों तरफ से ध्यान हटाकर स्वयं पे ले आएं और जो सत्संग सुन रहे थे वो, उसकी वजह से जो शांति और एक ठहराव आया है आपके भीतर, उसे देखें, महसूस करें। और मन ही मन दोहराएं, मुझे खुश रहना है, मैं खुश हूं, मैं सदा खुश हूं। दुनिया का कोई भी चैलेंज मुझे दुखी नहीं कर सकता। मैं सदा सुखी हूं, सदा आनंदित हूं, भय मुक्त हूं, कोई भी तरह का डर मुझे डरा नहीं सकता, क्योंकि डर तो फ्यूचर में होता है और मुझे सदा प्रेजेंट में ही रहना है। तो आप अफर्मेशन दोहराएं कि मुझे हर पल, हर क्षण, पल पल का मजा लेना है, पल पल में जीना है, पल पल एंजॉय करना है। विजुअलाइज करें। अब विजुअलाइज करें कैसे आप पूरा दिन अपना बिताना चाहोगे, एक नई तरह से, पहले की तरह नहीं। अब आप देखें कि आप खाना खा रहे हो तो बहुत आनंदित होकर खाना खा रहे हो। बस एक बार विजुअलाइज करें, ये आप रीप्रोग्रामिंग कर रहे हो। देखें कि आप जब भी खाना खा रहे हो, अपने आप को देखें कि आप खाना खा रहे हो और बहुत ही प्रेम से खा रहे हो और आनंदित होकर खा रहे हो। कोई टीवी नहीं चल रहा, कोई मोबाइल नहीं है आसपास, कोई बातचीत नहीं है। आप उसको ध्यान, आपने उस खाने के एक्ट को ध्यान बनाया हुआ है और आप बहुत प्रेम से खा रहे हो, आराम से सुकून में बैठकर। अब आप सोचो कि आप खाना बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, विजुअलाइज करें। अपने आप को एकदम खुश देखें, प्रसन्न चित्त देखें, खूब प्रसन्न होकर खाना बनाया जा रहा है, खूब आनंदित हो रहे हो, आप मुस्कुरा रहे हो, कोई शिकायत नहीं है मन में, कोई भी किसी के लिए कोई शिकायत नहीं, और आप बहुत खुश हो, बहुत आनंदित हो और खूब हंसते गाते नाचते हुए खाना बना रहे हो, बहुत मस्ती में मस्त होकर। जैसे खाना बनाना एक बहुत बड़ी पूजा हो गई, जैसे कोई गुरुद्वारे में, मंदिर में बनाता है लंगर, वैसे ही आप अपने घर में खाना बनाते समय प्रसाद बना रहे हो, प्रभु का प्रसाद बन रहा है, आप खूब मस्ती में बना रहे हो। देखें, विजुअलाइज करें। अब विजुअलाइज करें कि आप बालकनी में बैठे हैं और आसमान को दिन निहार रहे हो, पेड़ों को देख रहे हो, पक्षियों के गीत सुन रहे हो,
कोई मोबाइल नहीं देख रहे, स्क्रॉल नहीं कर रहे, बस नेचर का मज़ा ले रहे हो। विजुअलाइज करें, सनराइज देख रहे हो, सनसेट देख रहे हो, गार्डन में बैठे हो, बच्चों को खेलता हुआ देख रहे हो, प्रकृति के सानिध्य में हो। और आप मस्ती से भरे हुए हो, थैंकफुलनेस के साथ भरे हुए हो। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। खुशी का एहसास करें। अब हम एक और अफर्मेशन करेंगे। विजुअलाइज करें कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हो और बहुत खुश हो, हंस हंस के बातें कर रहे हो, गले लगा रहे हो, प्यार कर रहे हो, बच्चों के साथ बैठे हो, खूब आनंदित हो रहे हो, कोई शिकायत नहीं मन में, कोई चिंता भी नहीं। बस ऐसा देखें कि परमात्मा ही सब रूपों में बैठा है मेरे पास। ये खुद परमात्मा ही मेरे फैमिली मेंबर होके आए हैं। ये परमात्मा के ही अलग अलग रूप हैं, ऐसा देखें उन्हें और एक खुशी का एहसास करें। अब आप कुछ ऐसी घटना याद करें कि जिसको देख के आपको पहले गुस्सा आता था, कि आपके बच्चे, आप अपने बच्चों को याद करें कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें करते थे उनको देख के। विजुअलाइज करें कि आप याद करें कि बच्चों की कौन सी बातें ऐसी थी जिसको देख के आप उनको समझाना शुरू कर देते थे, टोकना शुरू कर देते थे, आपका मूड खराब हो जाता था। अब इसको हम रीप्रोग्रामिंग करेंगे कि अब आपने देखा लेकिन अब आपने मूड खराब नहीं किया, आप अभी भी शांत हो। अब आप उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे, वो सामने है लेकिन आप कुछ और बातें कर रहे हो, कुछ ऐसी बातें जिसमें उसको भी मज़ा आ रहा है, उसकी इंटरेस्ट की कोई बात कर रहे हो, वो कोई बात सुना रहा है और आप बड़ी हंसते हुए सुन रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। आपके चेहरे पे प्रसन्नता है, कोई डर नहीं, आप बेपरवाह हो गए, छोड़ दिया परमात्मा पे। जो होगा होगा, बच्चा अपने अपने समझ से सीखेगा और आगे बढ़ेगा। उसको अपने निर्णय खुद लेने दें। यदि बच्चा बड़ा है तो अब आप उसको छोड़ते जाएं, थोड़ा उसको इंडिपेंडेंट बनाते जाएं। हाँ, बहुत छोटे बच्चों के साथ आप ये नहीं कर सकते। जब तक आपको लग रहा है ज़रूरी है तब तक उसको सपोर्ट देनी है, फिर अपना सपोर्ट सिस्टम हटाते जाएं, उनको इंडिपेंडेंट बनाते जाएं, उनको उनके निर्णय खुद लेने दें, चाहे सही लें गलत लें। उनको ऐसा उनको सिखाना है कि वो अपने निर्णय खुद लें और खुद ही जिम्मेदारी लें, अपनी जिम्मेदारी और स्वयं लें कि उन्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है, क्या करना है। आप सिर्फ प्रेम देना है आपको, और जो कर सकते हो करें, केयर करें और प्रेम दें और फ्रीडम दें। हम प्रेम करते हैं और क्या करते हैं, उनकी फ्रीडम सारी छीन लेते हैं, उन्हें कुछ भी उनके हिसाब से नहीं करने दिया जाता, तो वो और ज़्यादा अगेंस्ट हो जाते हैं और ऐसे कदम उठाते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। तो फ्रीडम दें और साथ में हाँ सेवा और एक दोस्त की तरह उनको सही गाइडेंस भी बीच बीच में देते रहें, पर ऐसे कि उनका दोष ना दिखाते हुए, इनडायरेक्ट वे में
उन्हें गाइड भी करते रहें बीच बीच में, पर उससे पहले हमें उनका दोस्त बनना है ताकि वो हमारे से सब कुछ शेयर करें और हमें सुन पाएं। यदि वो हमें सुनते ही नहीं तो हम क्या गाइडेंस देंगे उन्हें। यदि वो हर हमारी बात का, चाहे हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, वो सुनते ही नहीं, इरिटेट रहते हैं, तो वो कोई भी बात मानेंगे नहीं। तो सबसे पहले हमें उनके साथ एक दोस्त बनना है, एक दोस्ती वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। तो विजुअलाइज करें कि आप अब पहले जैसे नहीं हैं, अब आप एक नए तरीके से आपने शुरुआत की है, फिर से एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया है बच्चों के साथ। अब आप उनको अप्रिशिएट करते हो, उनको रोकते टोकते नहीं। विजुअलाइज करें। और आपको भरोसा है परमात्मा पर कि जो भी बीज लेके आया है मेरा बच्चा वो हो ही जाएगा। जैसे केले के पेड़ में से, बीज में से केले का पौधा निकल ही आएगा, कोई और नहीं निकलेगा। ऐसे ही आप भरोसा रखें कि जो भी ये लेके आया है वो बन ही जाएगा। जो बीज लेके आया है, जो लिखवा के लाया है अपना भाग्य, उसी हिसाब से उस चीज़ें होने लगेंगी। तो हमें बहुत ज़्यादा डर चिंता में जीवन नहीं बिताना है। तो देखें कि आपके संबंध जो हैं बच्चों के साथ बहुत ही मधुर हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे हो रहे हैं, आप उनके दोस्त बनते जा रहे हो और आप बहुत खुश हो। अब आपने अपना व्यवहार बदल दिया है, बिल्कुल नो कंप्लेन जोन में आ गए हो आप। नो कंप्लेन, नो समझाना, नो बताना, गलतियों को दिखाना, ये सब छोड़ दें। जब वो बच्चे थे तो ठीक था, लेकिन अब वो ठीक नहीं है। अब हमें उनके दोस्त बन के उनके साथ वननेस में रहना है बस। खूब तारीफ करें, देखें, विजुलाइज करें कि आप उसकी तारीफ करते, जब भी मिलते हो आप उसकी कुछ ना कुछ तारीफ करते हो, उसे मोटिवेट करते हो, उनसे इंस्पायर करते हो, उसे प्राउड फील कराते हो। विजुअलाइज करें। खूब शाबाशी देते हो, खूब इनाम देते हो, उसकी कामयाबी को सेलिब्रेट करते हो, चाहे वो छोटी सी हो। और बाहर से कोई कंपटीशन नहीं, उसका कंपटीशन उसके साथ ही करना है। ये नहीं बोलना कि तुम इतने नंबर लाए हो, तुम्हारा जो फ्रेंड है वो तो कितने ज़्यादा नंबर लाया, जो फर्स्ट आया उसके तो इतने नंबर, तेरे नंबर कितने कम है। नहीं, आप उसकी कंपैरिजन उसके साथ ही करें कि यदि वो पहले 50% लाता था, अब 60 लाया है, तो बहुत सेलिब्रेशन वाली बात है। 10% उसने ज़्यादा मेहनत की है, तो उसको सेलिब्रेट करें और उसे और मोटिवेट करें कि आप 60 से वो 70 पे आए, ना कि उसका मॉरल और डाउन करें कि तूने क्या ही मेहनत की है, 60 तो लाया है, तेरा दोस्त देख 80% लाया है। अब आपने उसको बिल्कुल, उसकी जो अंदर एक उमंग आई थी पढ़ने की, आपने उसे जला दी। तो ये हरगिज़ ना करें, उसका कंपैरिजन किसी दूसरे के साथ ना करें। और यदि बच्चा फेल भी हो रहा है या बिल्कुल नहीं पढ़ रहा, तो वो उस चीज़ के लिए नहीं बनाया है। बस उसको बेसिक पढ़ाई करके उसको उसके जिसमें उसका इंटरेस्ट है वो उस फील्ड में आगे बढ़ाएं उसे। कुछ भी करेगा, वो बिजनेस कर लेगा, कुछ कर लेगा, उसको इतना कलह का कलेश का कारण ना बनाएं पढ़ाई को। कोई बच्चा पढ़ने में नहीं है तो वो उसके लिए नहीं बना है। जितना वो अपने आराम से पढ़ ले, बाकी फिर वो कुछ और कर लेगा। तो अपने को भी ना दुखी करें, ना बच्चों को दुखी करें उस चीज़ को लेके। तो इस वक्त हम रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं। देखें अपने फैमिली के साथ आपके रिलेशन अब अच्छे होते जा रहे हैं। अब पुराने ढर्रे से आप नहीं चल रहे, अब आपने अपना सारा ढर्रा बदल दिया, पॉजिटिव कर दिया, सुंदर कर दिया, सेवा भाव बढ़ाया, प्रशंसा करनी सीखी।
दोस्त बनना सीखा, लेट गो करना सीखा, अनकंडीशनल होकर प्रेम देना सीखा। तो अब मैं मौन हो रही हूँ। आप लोग इसी अवस्था में शांत होकर, जो इस समय जो आपकी अवस्था बन चुकी है बहुत शांति वाली, प्रेम वाली, इसी में बने रहें। अब बिना कुछ किए, अब कुछ नहीं करें, 10 मिनट तक कुछ ना करें, बस शांत बैठे रहें या शवासन में लेट जाएं और इस शांति के अमृत को पीते रहें। थैंक यू।